दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिस्टम मास्टरी क्लास का 5वां पॉइंट। सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जान है सिस्टम। सही तरीका है सिस्टम, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस होते हैं। और वो सही तरीके को हम लोग जान रहे हैं, सही तरीके को हम लोग समझ रहे हैं, और उसी के तरीके से हम लोगों को काम करना है। और सक्सेसफुल जितने भी लोग हुए हैं उन लोगों ने काम किया है। तो अभी तक 4 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। आप लोग एक बार जल्दी से 4 पॉइंट्स जो लिख सकते हैं लिखेंगे फटाफट से चैट बॉक्स में। पहले 4 पॉइंट अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। क्या क्या थे वो 4 पॉइंट, कौन बता सकते हैं? जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फर्स्ट 4 पॉइंट्स वी कंप्लीटेड। और अभी हमारे 2 पॉइंट्स और बचे हैं, 5वां 6वां। जिसमें 5वें पॉइंट को आज हम कंप्लीट करेंगे, और 6वें पॉइंट को कल और परसों 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ये हमारा जो सिस्टम मास्टरी क्लास जो था 15 डेज का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताइए, कौन बता सकते हैं? किसको पता है सिस्टम के पहले 4 पॉइंट जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं? जो बताना चाहें वो बता सकते हैं, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जल्दी से फास्ट। ड्रीम लिस्ट, यस। शो द प्लान। हम्म। ना ना, ड्रीम लिस्ट, फिर इनविटेशन एंड एडिफिकेशन। हम्म। भूल गया था थोड़ा। हम्म। शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर। ये तो आपने सारे बता दिए। नहीं नहीं, थोड़ा काम में हूँ इसलिए थोड़ा कोई इसके हिसाब से। कोई बात जल्द नहीं, कोई बात नहीं, तीस बहुत सेकंड। सुंदर। हाँ। आपने बताने की कोशिश की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रेट, आपने काम कर रहे उसके बावजूद भी आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत कमाल की बात है। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। चलिए बाकी लोग भी लिखेंगे जल्दी से सिस्टम के पहले 4 पॉइंट्स। और जो लोग उनके साथ में सब पॉइंट्स भी लिख देंगे तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, चलो जो लोग लिखने की स्थिति में भी नहीं है, और जो लोग बोलने की स्थिति में भी नहीं है, जैसे कुछ हमारी माता बहनें हैं वो खाना बना रही होंगी बच्चों के लिए, कुछ लोग हैं बाथरूम में नहा रहे होंगे, है ना? तो चलो आप लोग मनी मन में दोहरा लो, एक बार दोहरा लो जल्दी से 4 पॉइंट्स। भूलने नहीं है ना, ये चारों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, और आगे के पॉइंट्स भी हमें याद रखने हैं। तो एक बार रिपीट कर लो जल्दी से। जो लोग नहीं भी बोल सकते वो रिपीट कर लो, जो लोग यहां बोल सकते हैं वो यहां बोल दो, जो लिख सकते हैं वो लिख लो। सिस्टम के पहले 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था ड्रीम, मेरे साथ साथ बोलेंगे। जिनको अभी तक पता नहीं था वो लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। सिस्टम का पहला पॉइंट ड्रीम, सपने। सिस्टम का दूसरा पॉइंट लिस्ट। सिस्टम का तीसरा पॉइंट इनविटेशन विद एडिफिकेशन। सिस्टम का चौथा पॉइंट शो द प्लान। राइट। अब देखो इसमें ये जो ड्रीम का जो सब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ड्रीम के कुछ सब पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था फिक्स इट। ड्रीम का पहला सब पॉइंट था फिक्स इट, तय करिए सपने को। दूसरा पॉइंट था स्पेसिफाई इट, सपने को विस्तार से लिखिए, सपने का विवरण कीजिए। तीसरा पॉइंट था गिव इट अ डेट, सपने को एक तारीख दीजिए। चौथा पॉइंट था पेस्ट इट एवरीवेयर, सपने के पोस्टर्स चारों तरफ लगा दीजिए, हर जगह लगा दीजिए। और पांचवा था टेल एवरीबॉडी, सबको बता दीजिए। तो ये था हमारा सपना। ये सपने के 5 सब पॉइंट्स थे। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना लिस्ट। लिस्ट के कुछ सब पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहला था मेक इट, लिस्ट बनाइए, जिसके बारे में आज भी आप लोगों ने जाना। फिर दूसरा सब पॉइंट था मेक ए बिग लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाइए। लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। फिर तीसरा था मेक सिटी वाइज लिस्ट, लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाइए। और फिर चौथा था अपडेट इट, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए, लगातार बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको लगातार बढ़ाते रहिए। राइट। उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट हमारा आया था इनविटेशन विद एडिफिकेशन। मतलब जो लिस्ट अब आपने बना ली है उन लोगों को अब हमें इनवाइट करना है। क्या करना है? इनवाइट करना है, महत्व के साथ, अपने काम का महत्व बताते हुए
हम उनसे अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। तो हमने इनविटेशन के ऊपर कुछ बात की थी, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, टाइम कैसे लेना है, ये हम लोगों ने जाना था, जिसके लिए मेनली हमने 3 सेंटेंस उस पर बात की थी। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बातें बहुत सिंपल सी थी। एक बहुत अच्छा काम है जिसे आप कर सकते हो, और समय, जगह और दिन ये फाइनल करना था, और उनको इनवाइट करना था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया चौथा पॉइंट, शो द प्लान। यानी जब आप अपॉइंटमेंट ले चुके हो लोगों से, तो अब उनको प्लान दिखाना है, राइट। तो प्लान दिखाने के लिए, शो द प्लान के लिए, हमें 3 तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहला तरीका होता है 1-to-1, दूसरा तरीका होता है होम मीटिंग, तीसरा तरीका होता है GTS यानी गेटवे टू सक्सेस। तीनों ही काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जाते हैं। पहले ये सिर्फ ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल, ये जूम वगैरह की वजह से अब ये ऑनलाइन भी पॉसिबल हो गया है। अब देखा जाए तो स्पीड दोस्तों डबल होनी चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ ऑफलाइन होता था, तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन कर सकते थे GTS ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब तो आप चाहो तो डेली कर सकते हो, और हम लोग शाम को 6:30 बजे डेली करते भी हैं, राइट। तो GTS शाम को हम लोग 6:30 बजे डेली करते हैं। बाकी हमारे कंपनीज के, अपनी अपनी कंपनी के GTS अपने अपने शहर में होते हैं, हफ्ते में 1 दिन। तो वो GTS की बात हुई थी। हाउस मीटिंग हम लोग डेली कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना। और 1-to-1 भी हम लोग डेली कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, शो द प्लान। अब आ जाता है पांचवा पॉइंट। अभी पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बी अ टीम प्लेयर, सॉरी, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट। और छठवां पॉइंट है बी ए टीम प्लेयर, जो हम कल और परसों डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से लिखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या है? बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। लिख लीजिए जल्दी से, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई 100% यूजर? 100% यूजर का क्या मतलब होता है? 100% यूजर का मतलब होता है अपने उत्पादों के 100% उपभोक्ता बनिए। 100% उपभोक्ता मतलब क्या? 100% उपभोक्ता का मतलब यह होता है, आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है और वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है, तो आपके कंपनी से ही आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 100% यूजर। 100% यूजर का यह मतलब नहीं होता है कि यदि आपको साइक्लोवा की आवश्यकता नहीं है तो साइक्लोवा भी खाइए, डाइबा लाइफ की आवश्यकता नहीं है तो डाइबा लाइफ खाइए, मोरो लाइफ की आवश्यकता नहीं है तो मोरो लाइफ खाइए, ये मतलब नहीं होता है। 100% उपभोक्ता का मतलब होता है आपके घर में जिन प्रोडक्ट, जो जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, यदि वो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट आपकी कंपनी से आने चाहिए। दैट्स इट। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी। 100% यूजर का मतलब कितने लोगों को क्लियर हो गया? 100% यूजर का क्या मतलब होता है? यह सिस्टम का पांचवा पॉइंट है। और इस पॉइंट को मैं बताने से पहले एक व्यक्ति का जरूर जिक्र करना चाहता हूं, एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक कारनामा किया था, एक इतिहास रचा उन्होंने। 4-4 हवाई जहाज खरीदे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। उनका मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, एक बार उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था। वो कभी एमवे किया करते थे। क्या किया करते थे? एमवे किया करते थे, और 1990s की बात है, जब हिंदुस्तान में कोई नेटवर्किंग को जानता भी नहीं था, उस वक्त एमवे किया करते थे, और एक अच्छी पोस्ट पे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने अपने अपलाइन को एक बार पूछा, उन्होंने अपने अपलाइन को बोला, यूएस में, यहां नहीं थे, बाहर थे, यूएस में थे वो। तो उन्होंने अपने अपलाइन को पूछा, बोले मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाना है। कितना? 5 लाख रुपया महीना कमाना है। और कौन सी साल में बात हो रही है? 1990s में, मतलब जब इंडिया में कोई नेटवर्किंग को जानता भी नहीं था उस वक्त। मुझे 5 लाख रुपए महीने का कमाना है। तो उनके अपलाइन ने जो बोला उनको यूएस के अंदर, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। उनके अपलाइन ने बोला, तेरे घर का तू सारा सामान निकाल के बाहर फेंक सकता है,
मतलब अपनी कंपनी में जो जो सामान आता है उस कैटेगरी का, मतलब वो जो सामान जो तुम्हारे घर में यूज होते हैं वो सामान को निकाल के घर से बाहर फेंक दो। यदि तुम्हें महीने का 5 लाख रुपए कमाना है तो वो सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दो जो तुम अभी मार्केट से लाके यूज करते हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनको बोला बाहर क्यों फेंक दूं, किसी को गिफ्ट दे दूं। बोले अभी तेरा मोह भंग नहीं हुआ है अभी। क्या बोला उन्होंने? बोले अभी तुम्हारा मोह भंग नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारा मार्केट के प्रोडक्ट से मोह भंग नहीं होगा तुम्हें 5 लाख रुपए महीने का नहीं आएगा। क्या समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में जिन जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई है। क्या बोला था उन्होंने? मतलब उन्होंने उस टाइम पे बोला था जिस टाइम पे मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए की वैल्यू आज के कम से कम 50 लाख के बराबर है। आज का कम से कम 50 लाख, मानते हो आप लोग इस बात को? 1990s में यदि 5 लाख रुपए महीने की बात हो रही थी तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में कम से कम वैल्यू होगी 50 लाख। यानी उन्होंने, उनके अपलाइन ने क्या बोला? बोले तुझे ये पैसा आ सकता है लेकिन तुझे जो अब मार्केट के जो प्रोडक्ट है ना उन प्रोडक्ट के साथ में तुम्हें मोह भंग करना पड़ेगा। मोह भंग, मोह भंग मतलब उनसे जो मोहब्बत है कि अभी तो यही यूज करेंगे, मार्केट का ही यूज करेंगे, मार्केट से ही लाएंगे, ये आपको त्यागना पड़ेगा, मोह त्यागना पड़ेगा। और फिर वो बोलते हैं कि फिर मैंने घर से सारा सामान निकाल के लिटरली बाहर फेंका, फेंका, फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। और बोले मैंने इतनी शिद्दत के साथ इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, इतनी शिद्दत के साथ इस प्रिंसिपल को फॉलो किया कि पासवान जी वो बोलते हैं कि एक बार मैं होटल में गया और मेरे घर से टूथपेस्ट ले जाना भूल गया। तो बोले मैंने क्या किया, होटल में भी टूथपेस्ट मिलता है, अच्छे जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वहां पे भी किट मिलती है ना, डेंटल किट मिलती है। बोले मैंने उसका टूथपेस्ट यूज नहीं किया, मैंने नमक और तेल से दांत मांजे लेकिन दूसरा पेस्ट यूज नहीं किया। इस कमिटमेंट के साथ उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, इस पॉइंट को फॉलो किया, और नतीजा मालूम है? 4 हवाई जहाज नेटवर्क मार्केटिंग से, एक एक नहीं, चार चार हवाई जहाज खरीदे। तो दोस्तों यहां तो हम आपसे सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, आपको चार चार हवाई जहाज के आपके जितने भी सारे सपने हैं वो सारे सपने ये बिजनेस पूरे करके देगा। बस शर्त यही है, मार्केट के प्रोडक्ट से मोह भंग करना है। अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपकी कंपनी के ही यूज होने चाहिए, अपनी कंपनी के ही यूज होने चाहिए। चाहे वो अब आपको सस्ते लगे, चाहे वो आपको महंगे लगे, चाहे वो आपको अच्छे लगे, चाहे वो आपको खराब लगे, वो आपके प्रोडक्ट हैं। वो किसके प्रोडक्ट हैं? वो आपके प्रोडक्ट हैं। आप जब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो ही जाकर के आप इस बिजनेस में एक पैसिव इनकम खड़ी कर पाओगे, एक ऐसी इनकम खड़ी कर पाओगे जो कि बिना ज्वाइनिंग के भी आएगी। आपको पता है ना, रीपर्चेज की इनकम जिसको बोलते हैं, रीपर्चेज के सारे बोनसेस ले पाओगे, रीपर्चेज के सारे बोनस मिलेंगे, रीपर्चेज की सारी इनकम मिलेंगी। इसके अलावा आपको अदर जितनी भी इनकम्स होती हैं वो मिलेंगी। कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं होगी ना तो भी आपको हर वीक इनकम आएगी, हर वीक इनकम आएगी, कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं होगी तो भी। वो कैसे हो सकता है? सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप एक बार करके देखिए। आपकी टीम में ज्यादा नहीं, 1,000 लोग भी ऐसे हो गए जो महीने का हजार हजार रुपए का सामान खरीदते हैं। और जबकि 1,000 रुपए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, चाय पत्ती, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, मतलब इतने सारे आइटम है, खांसी का सिरप, लीवर का सिरप, ताकत के प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। तो 1,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखिए, यदि 1,000 लोग सिर्फ एक एक हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मालूम है टर्नओवर कितना हो गया? 10 लाख। 1,000 इंटू 1,000, 10 लाख। और 10 लाख के टर्नओवर पे मालूम है आपको महीने की इनकम कितनी हो गई?
अच्छा अपने आप लिखो, चलो आप लोग लिखो। यदि आपका टर्नओवर महीने का 10 लाख रुपए होने लगा तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, लिखो जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखो, एक बार चेक करते हैं किस किस को प्लान पता है। यदि आपका 10 लाख का टर्नओवर हुआ महीने का, सिर्फ रीपरचेज रीपरचेज का, तो आपकी इनकम कितनी होगी, देखते हैं किस किस को पता है। वीरेश महेश्वरी जी लिख रहे हैं 1,20,000। ओके, मतलब मोटा मोटा पकड़ के चले, या कोई भी कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, लगभग इतना तो मिलता ही है, 10-12% तो एवरेज आ ही जाता है। मल्टीपल आईडीज के ऊपर भी कुछ लोग इनकम लेते हैं, कुछ लोगों का कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। तो कितना भी कम पकड़ो ना, कितना भी कम पकड़ो, तो लाख रुपए से नीचे किसी की इनकम नहीं जाएगी। किसी कंपनी में भी ये इनकम लाख रुपए से नीचे नहीं जाएगी, यदि आपका 10 लाख का टर्नओवर यदि रीपर्चेज से होने लगे, और जबकि ये ज्यादा ही हो जाएगी बोनसेस वगैरह लग के। तो अब आप एक चीज सोचिए, कोई नई ज्वाइनिंग नहीं है, सिर्फ 1,000 लोगों ने 1,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट परचेज किया है, और वो भी अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए। साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, खांसी का सिरप, लीवर का सिरप, चाय पत्ती, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट, बर्तन साफ करने का, और मतलब ऐसे और बहुत सारे जो जो आइटम्स होते हैं, सिर्फ 1,000 रुपए महीने का। और आप सोचिए यदि यही 1,000 से 2,000 हो गया तो, क्योंकि महंगाई इतनी है आजकल, आता क्या है आप खुद देख लो, तो आपकी इनकम महीने की 2 लाख हो गई। महीने की इनकम 2 लाख रुपया। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हो जिससे कि अगले 2, 4, 5 साल में आप महीने के 2 लाख रुपए कमाने लगोगे इस बिजनेस के अलावा, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, छोटा सा एक काम, क्या, अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट पहले खुद को यूज करने हैं। तो क्या क्या फायदे होंगे अपने प्रोडक्ट यूज करने के, समझ में आ गया आपको। सबसे बड़ा सबसे मोटा फायदा तो यही हो गया कि आपको एक रेगुलर, एक पेंशन के रूप में एक इनकम सेट हो जाएगी आपकी। एक ये मान लीजिए पेंशन सेट हो गई आपकी, एक इनकम सेट हो जाए, बिना ज्वाइनिंग के भी आपको लगातार इनकम आएगी, एवरी वीक इनकम आएगी, यदि इस पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान दिया सीरियसली, अपने पॉइंट्स को सीरियसली आप लोगों ने यूज किया अपने प्रोडक्ट्स को। और दूसरा मालूम है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी रैंक्स बदलती जाएंगी, आपकी रैंक्स चेंज होती जाएंगी। तीसरा फायदा मालूम है क्या होगा, आपको पैसिव इनकम बन जाएगी। अब आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको लगातार इनकम आती रहेगी। क्यों, इंसान नहाएगा जब तक जिएगा, इंसान खाएगा, इंसान पिएगा, इंसान सोएगा, इंसान सफाई करेगा, इंसान सारे काम करेगा। और क्या लगता है, यदि किसी फैमिली का एक इंसान निकल जाएगा तो बाकी लोग नहीं करेंगे। अभी सृजन नायर जी निकल गए तो क्या यमुना नायर मैडम ने नहाना छोड़ दिया, उनकी बच्चियों ने पेस्ट करना छोड़ दिया, आप बताओ। यदि एक इंसान निकल भी जाए तो बाकी फैमिली तो प्रोडक्ट यूज करेगी ना। तो जब बाकी यूज करेंगे तो उसके ऊपर टर्नओवर तो हो रहा है ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, और टर्नओवर हो रहा है तो इनकम तो आती रहेगी। समझ में आगे, फायदे बता रहा हूं आपको, पैसिव इनकम, रेगुलर इनकम विदाउट न्यू ज्वाइनिंग्स। तीसरी चीज, अगला फायदा, अगला फायदा यह होगा कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, अधिकतर मैं आपको बता रहा हूं, अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट रिसर्च बेस होते हैं और बहुत शानदार होते हैं, और केमिकल का कम से कम यूज किया जाता है। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनमें भर भर के केमिकल डाला जाता है, भर भर के केमिकल। और आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट का एक बार डेमो करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के प्रोडक्ट में और अपने प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग अपने घर पे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, एक छोटा सा, 2 कांच के ग्लास ले लो, उनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दो, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालो, और आप मार्केट के जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो डालो एक ग्लास में, और जो अपने प्रोडक्ट है वो डाल के देखो। आपको पता चलेगा कि मार्केट के प्रोडक्ट डालने वाला जो ग्लास है वो डार्क होता जा रहा है, काला होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनमें केमिकल है, हल्दी केमिकल के संपर्क में आते ही डार्क हो जाती है। और आप देखेंगे कि जहां आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उधर, तो वो अपने हल्दी का कलर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि केमिकल यूज नहीं किया गया है। अब भाई यदि आप लोगों को केमिकल से मोहब्बत है,
आप लोगों को केमिकल अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है सर केमिकल तो जान है हमारी, केमिकल तो शान है हमारी, केमिकल के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो भाई केमिकल मुबारक आपको। और यदि आप अपने बच्चों को फिट रखना चाहते हो, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, केमिकल से दूर रहिए। और केमिकल से दूर रहना है तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग मार्केट के डिटर्जेंट यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, उसमें कितना केमिकल है आप एक बार चेक कर लीजिए। और लोग बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं खुजली क्यों होती है, पता नहीं स्किन में रैसेस क्यों हो रहे हैं। कुछ नहीं, वो जो केमिकल यूज कर रहे हो ना, जो कपड़े धोते हो आप, उन कपड़ों में जो केमिकल लगता है, जब वो कपड़े आप पहनते हो, वो कपड़े जब आपकी स्किन के ऊपर घिसते हैं ना, तब आपकी स्किन में खाज, खुजली, उसके अलावा आपको रैसेस, स्किन के और दाद वाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बोलते हो सर पता नहीं मेरे दांत कैसे खराब हो रहे हैं, मैं तो ज्यादा मीठा भी नहीं खाता हूं, मेरे दांत खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप केमिकल वाले टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, इसलिए आपके दांत खराब हो रहे हैं। मैं कसम से बोलूं पासवान जी, आज तक मेरे दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे दांत एकदम फिट है, मस्त है। क्यों? मैं मार्केट का कोई टूथपेस्ट यूज नहीं करता, मैं सिर्फ मेरे टूथपेस्ट यूज करता हूं। समझ पा रहे हो आप? मेरे दांत एकदम फिट है। मुझे दांत में ये भी नहीं है कि कभी दर्द भी हुआ हो दांत में। हाँ, एक बार कैल्शियम की कमी हुई थी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब वैसा हो रहा है, क्या बोलते हैं, जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दांतों में लग रहा है। तो चेक किया तो मालूम पड़ा हल्का सा कैल्शियम कम हो रहा है। तो कैल्शियम कम हो रहा है तो फिर मैंने मेरा नेटसीएम खा लिया, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वैसे मुझे सड़ना, मतलब और जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुंह में से बदबू आना, दाढ़ खराब होना, कुछ नहीं, सब फिट, एकदम मस्त। अभी भी आप बोलो तो अखरोट तोड़ दूं दांतों से, गन्ना खाऊं दांतों से, कुछ भी, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग माई ओन प्रोडक्ट्स। बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करता हूं। बाकी स्किन तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी बिल्कुल कच्ची कली की तरीके से, दिखाई दे रही है। अपने प्रोडक्ट यूज करता हूं भाई, मार्केट की कोई क्रीम नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, मार्केट के प्रोडक्ट यूज नहीं करता, अपने प्रोडक्ट यूज करता हूं। हम लोगों को है ना लगता है सर स्किन हमारी अच्छी नहीं हो रही है, स्किन हमारी अच्छी, अरे अपनी अच्छी स्किन करनी है तो अपने प्रोडक्ट यूज करके देखो, फिर देखना आपकी स्किन कैसी होगी। मार्केट के प्रोडक्ट यूज करोगे और फिर स्किन को ढूंढोगे तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे। क्योंकि फेयर एंड लवली लगा करके आज तक कोई गोरा नहीं हुआ भाई साहब। इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए की बिक गई होगी अब तक, खरबों की, कोई गोरा नहीं हुआ। लेकिन अपनी मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम लगाओ, मैं डेली वही लगाता हूं पासवान जी, मैं डेली मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम लगाता हूं, डेली। अब भाई फेयरनेस आप देख लो, बालों में महाभृंगराज तेल लगाता हूं, कसम से बोल रहा हूं, 10 साल से मेरे इतने ही बाल है, आप चेक कर लो, 10-12 साल होगी, इतने ही हैं। और इतने झड़ते थे, इतने झड़ते थे, इतने झड़ते थे पासवान जी, कि यदि मैं महाभृंगराज यूज नहीं कर रहा होता ना अपना ऑयल और अपना कंप्लीट केयर शैम्पू, तो अब तक मैं गंजा बैठा होता। फिर आपको दूसरा टकला मोटिवेशन मिल जाता आपको इधर। एक टकला मोटिवेशन हर्षवर्धन जैन, दूसरा टकला मोटिवेशन मुकेश सिंह बैठे होते आपके सामने, सारे बाल उड़ गए होते अब तक, क्योंकि इतने बाल झड़ते थे। अभी मैं देखता हूं, मुझे खुद फील होता है कि लगभग उतने ही हैं, लगभग उतने के उतने ही हैं जितने 10 साल पहले थे। तो मैं बड़ा खुश हूं इस बात से, नहीं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता बालों का। सोचिए आप, इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। मेरे घर में चाय पत्ती यूज होती है तो अपनी यूज होती है। और बता दूं आपको चाय पत्ती की खासियत, आप लोगों को मुझे नहीं पता मालूम है कि नहीं, हमारी चाय पत्ती के अंदर कैल्शियम और आयरन अलग से ऐड किया हुआ है। मेरे घर में चाय पत्ती वही यूज होती है, हालांकि मैं चाय नहीं पीता हूं, आपको बता दूं। कोई इमरजेंसी में कोई जबरदस्ती पिला दे तो एक अलग बात है, नहीं मैं पीता ही नहीं हूं। समझ रहे हो आप? तो चाय पत्ती हमारे घर में अपनी यूज होती है। टॉयलेट क्लीनर मैंने खुद यूज करके देखा, अपने घर का टॉयलेट, मतलब अपनी कंपनी का टॉयलेट क्लीनर मैंने यूज किया, और हार्पिक भी यूज करके देखा। मैंने एक दिन दोनों को यूज करके देखा। हार्पिक में वैशाली मैम चिथड़े जैसे निकले, चिथड़े टाइप के। और अपना इतना कमाल का टॉयलेट क्लीनर है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज मेरे घर में टॉयलेट क्लीनर अपना यूज होता है।
बर्तन साफ करने का है, कपड़े धोने का, सब कुछ अपना यूज होता है। और यही कारण है दोस्तों, आज मैं यदि काम नहीं भी करूं तो भी मुझे लगातार इनकम आती रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। और एक बहुत बड़ी बात और बता दूं आपको, आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, आपको उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलता है? चलो छोड़ो, दुनिया खरीदेगी नहीं खरीदेगी उसको हटाओ एक तरफ, मैं आपसे बात कर लेता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप मार्केट से कम 5,000 रुपये महीने का तो सामान लाते ही होगे ना आप? भाई ऐसा परिवार तो कोई नहीं है जिसमें कम से कम 5,000 का सामान न लगता हो, नॉर्मली लग ही जाता होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप मार्केट से 5,000 रुपये का सामान लेके आते हो, आपको इनकम कितनी आती है? लेकिन आपको बताऊं, आप अपनी कंपनी के ही 5,000 रुपये महीने के प्रोडक्ट यूज करना चालू कीजिए, आपको उस 5,000 के ऊपर भी मैचिंग का 12% आएगा। और उसको ऐसी जगह पे डालिए जहां से दो दो तीन तीन जगह इनकम आए, तो फिर मैचिंग का 12% नहीं आएगा, 36% आएगा। अभी मैं किसी व्यक्ति को डीपी पे भी प्रोडक्ट दे देता हूं ना, डीपी पर भी, पासवान जी डीपी पे भी प्रोडक्ट दे दूं ना, तो भी कम से कम 36% निकाल लेता हूं उसमें से, डीपी पे देके भी। और वो भी खुश, मैं भी खुश। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1,419 रुपए का आता है ग्रो मैजिक एडवांस। मैं 1,419 का लेके 1,419 का ही दे दूं तो भी पता है कितने पैसे बचा लूंगा? सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ 1,419 का सामान लेके 1,419 का दे दूं, रुकना एक सेकंड। 1,419 इंटू 9%, 127 इंटू 4, मैं फिर भी 500 रुपये बचा लूंगा एक ग्रो मैजिक के ऊपर। 1,419 का लेके 1,419 में बेच दूं तो भी 500 रुपये कमा लूंगा। क्यों? उसको मल्टीपल आईडीज पे मैं प्लेस कर देता हूं। समझ में आ गया जादू? मार्केट से आप सामान लेके आ रहे हो, आपकी जेब से सिर्फ पैसा जा रहा है, आप अपने प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको उल्टा खुद की खरीदारी के ऊपर पैसा आएगा। 5,000 के ऊपर मालूम है कितना आ जाएगा? चलो, ज्यादा मैं चार जगह के लिए नहीं बोल रहा हूं। 5,000 इंटू 9%, 450 इंटू 2, यानी आपने दो आईडी के ऊपर भी पैसा लिया ना, तो 900 रुपये महीने हो गए। 900 रुपये महीने अपने ही खुद के सामान खरीदने पे वापस आ गए, जो दुकानदार से कभी नहीं मिलेंगे आपको। 900 रुपये महीने तो वापस आ गए। साल भर में कितने हो गए? 10,800। और 10 साल में कितने हो गए? 1,08,000। सोचिए, इतनी बचत हो गई आपकी। ये बचत हो गई, बचत, जो हम दुकानों पे जाकर के वैसे ही दे दे के आ रहे हैं। तो फायदा समझ में आ रहा है? तो पहला फायदा पैसिव इनकम, दूसरा फायदा रेगुलर इनकम विदाउट ज्वाइनिंग, तीसरा फायदा हेल्थ का, चौथा फायदा सेविंग। चौथा फायदा क्या हो गया? सेविंग, यानी बचत होने लगी अपने ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। और पांचवा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने से अपने प्रोडक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। कंप्लीट नॉलेज। आप बताइए, नॉलेज कब अच्छी मिलती है? जब किसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं तब उसकी अच्छी नॉलेज होती है, या सिर्फ उसके बारे में पढ़ते रहते हैं तभी नॉलेज अच्छी होती है? उसके रिजल्ट की नॉलेज, उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उसका टेस्ट की नॉलेज। कैसे? खाली मैंने बस बता दिया इसके अंदर एक पानी है, वो पानी मीठा है, मैंने बोल दिया इस बोतल में पानी है और वो पानी मीठा है। अब आपको मानना ही पड़ेगा मीठा है, क्यों? क्योंकि आपने पिया नहीं है। लेकिन आपने पी के देखा तो पानी तो मीठा नहीं था, पानी तो नमकीन था। अब नॉलेज तो आपको दी गई कि इसमें पानी मीठा है, लेकिन पी के देखा तो पानी नमकीन है। तो सही नॉलेज आपको कब हुई? सिर्फ नॉलेज मिलने से या उसको पीने से? समझ में आ रही बात आपको? तो अपने प्रोडक्ट की टेस्ट, अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज आपको जब होती है जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते हो। और एक चीज और बता दूं आपको, जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते हो और फिर मार्केट में जाके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो ना, तो जो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। कॉन्फिडेंस कैसा होता है आपका? कमाल का होता है। और एक बात लिख लो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख लो, डायरी में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। लिख लो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट,
लोग सामान नहीं खरीदते, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। क्या चीज? लोग सामान नहीं खरीदते, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। लिख लो फटाफट से। पीपल डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, पीपल बाय योर कॉन्फिडेंस। लोग आपका सामान नहीं खरीदते, लोग आपका भरोसा खरीदते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। आपकी बातों में उनको भरोसा दिखाई दे जाए, आपकी बातों में उनको दम दिखाई दे जाए, आपकी आंखों में उनको कॉन्फिडेंस दिखाई दे जाए, चमक दिखाई दे जाए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के, वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो यदि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को इजीली देना चाहते हो लोगों को, और आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को यूज करें, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आप अपने प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए। जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस हाई होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों से बातें करोगे, तो फिर डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये चीज होती है। तो चलो आज एक काम करते हैं, अभी एक फटाफट से, ये पांचवा फायदा हो गया, समझ में आ गया आपको? मैंने 5 फायदे बता दिए अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के। ये इसीलिए कंपनी बोलती है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम बोलता है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और फाइनली आपको एक चीज और बोल के मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है, आप सिंपल सी एक चीज और सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। आप यदि अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तो आपकी टीम का कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज क्यों करेगा? आप यूज नहीं करोगे तो टीम के लोग क्यों यूज करेंगे? आपके बाथरूम में कोई बंदा आया, और आपकी टीम का बंदा कोई बाथरूम में आया, बाथरूम में आके देख रहा है आपका हैंड वॉश दूसरा रखा हुआ है, टॉयलेट क्लीनर दूसरा रखा हुआ है, शैम्पू दूसरा रखा हुआ है, फेस वॉश दूसरे रखे हुए हैं, क्रीम दूसरी रखी हुई है, साबुन दूसरे रखे हुए हैं, और आप गुणगान गाते हो अपने प्रोडक्ट्स के, गुणगान गाते हो सिर्फ, लेकिन बाथरूम में दूसरे प्रोडक्ट रखें। अब आप मुझे बताइए, आपके डाउनलाइन के मन में क्या विचार आएंगे? क्या विचार आएंगे? अब आप सोचो। सर तो बोलते हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया करो, लेकिन इनके तो बाथरूम में भी साबुन संतूर रखा हुआ है, क्लिनिक ऑल क्लियर रखा हुआ है, पतंजलि का टूथपेस्ट रखा हुआ है, दंत कांति, हार्पिक रखा हुआ है, रिन रखा हुआ है, सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट के रखे हुए हैं। ट्रेनिंग में बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट यूज किया करो, इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब तो एक ही चीज समझ में आती है कि भाई साहब लोचा है, मतलब अपने प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। इसका मतलब यही है कि अपने प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। हैंड वॉश भी डिटॉल का रखा हुआ है। मैं पासवान जी आपको बता दूं, कभी मेरे घर पे हैंड वॉश खत्म हो जाए ना, और मैं पीयूसी नहीं जा पाऊं, मैं मार्केट से हैंड वॉश नहीं लाता, अपना जो नीम का साबुन है ना, नीम का डिटॉल का कोई भी साबुन है, उसको रख देता हूं हाथ धोने के लिए। जब तक ये नहीं आ रहा है, जब तक हैंड वॉश, इससे हाथ साफ करो। कई बार ऐसा हो जाता है, खत्म हो गया, हम पीयूसी नहीं जा पाए, कई बार ऐसा हो जाता है इमरजेंसी में। वैसे तो मैं एडवांस में रखता हूं, लेकिन कभी हो भी जाए ना, तो हम मार्केट से नहीं लेके आते कि चलो डिटॉल का लेके आ जाओ, हम अपना साबुन यूज करना चालू कर देते हैं। अभी भी आप देखोगे तो आपको जाके बाथरूम में वही मिलेगा। तो समझ में आ रही क्यों? जब डाउनलाइन आपके घर में आती है, तो वो जब देखती है आपके घर में सारी चीजें इस्तेमाल होते हुए, तो फिर उसको भी ये भरोसा आता है कि नहीं, वाकई में प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए सर यूज करते हैं, इसीलिए इनकी पूरी फैमिली प्रोडक्ट यूज करती है। समझ में आ रही है कहानी? हाँ, कहीं कोई, किसी डॉक्टर ने कोई चीज रिकमेंड कर रखी है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, या इसी तरीके की कोई चीज है जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, उसको मत रिप्लेस करो, बाकी सारी चीजें यूज करो। समझ में आ रही है कहानी? और मैं तो बोलूंगा ऐसे केस में भी डॉक्टर को एक बार आप अपने प्रोडक्ट दिखा दो, बोले डॉक्टर साहब उसकी जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूँ क्या? डॉक्टर देखे खुद बोल देगा यूज करो, अच्छा है। क्लियर हो गया? तो आपकी टीम जब भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेगी, जब आप यूज करोगे। वाई? बिकॉज इट इज ए मंकी सी मंकी डू बिजनेस। टीम जैसा देखती है वैसा ही करती है।
जैसा देखती है वैसा ही करती है, जैसा आप करोगे वैसा ही टीम करेगी। अच्छा एक सोचो, आप छोटे थोड़ी देर के लिए सोचो, आपका ढाबा है, क्या है आपका? आपका ढाबा है, होटल है, और आप क्या करते हो? अपने ढाबे का खाना नहीं खाते हो आप पड़ोस वाले ढाबे से मंगा के दाल मखनी खाते हो। आप अपनी दाल मखनी नहीं खाते, आप अपना पनीर नहीं खाते, आप अपना खाना नहीं खाते, आप पड़ोस वाले ढाबे से मंगाते हो। आप बोलते हो, अरे आशीष, जाना वो बराबर वाले ढाबे से वो पनीर लेके आ जाना। और बाकी वहां पे ग्राहक बैठे हुए वो देख रहे हैं, बोले यार ये पासवान जी क्या कर रहे हैं, ये बराबर वाले ढाबे से पनीर मंगा के खा रहे हैं, दाल मखनी इनके लिए बराबर वाले ढाबे से आ रही है, और हमें इस ढाबे का खिला रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है। तो आप मुझे बताइए, बाकी जो ग्राहक आपको देख रहे हैं कि आप दूसरे ढाबे से मंगा के खा रहे हो, अब आप मुझे बताइए, क्या आपके ग्राहक आपके यहाँ खाना खाएंगे? बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, लिखो फास्ट फास्ट फास्ट। आप दूसरे ढाबे से मंगा के खाना खा रहे हो, और आपके ग्राहक देख रहे हैं कि आप दूसरे ढाबे से मंगा के खाना खाते हो, तो क्या लोग आपके ढाबे का खाना खाएंगे? आप बालों में डालते हो कियो कार्पिन हेयर ऑयल, आप बालों में डालते हो न जाने कौन कौन से तेल, तो आपकी टीम के लोग महाभृंगराज इस्तेमाल करेंगे? अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं अभी के अभी, अभी के अभी एक लिस्ट बनाएंगे सारे लोग। मैं बोलते चलूंगा, आप लिखते चलोगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, है ना? कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहा है, पहले लिखो जल्दी से, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो जल्दी से, चैट बॉक्स में सभी लोग लिखो, मैं जो भी लिखूंगा 100% सच लिखूंगा। आपने देखा है जब कोर्ट में आप जाते हो तो बोलते हैं मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो अभी मैं जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है? तो चलो अभी एक टेस्ट कर लेते हैं, एक टेस्ट, एक टेस्ट होता है, पता है कौन सा टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम्म, फिल्मों में होता है यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कौन सा टेस्ट होता है वो ट्रुथ पकड़ने का टेस्ट होता है वो। चलो छोड़ो उसको, याद नहीं आ रहा है। तो अभी मैं ना बोलूंगा, आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है। मैं बोलते चल रहा हूं, आप लिखते चलना, है ना? मैं बोलते चल रहा हूं, आप ये लिखना बस कि आप कौन सा यूज करते हो। अच्छा कुछ लोग हमारे नए साथी लोग होंगे जो अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, बोले सर हम तो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं है अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो कोई बात नहीं है, अब पता चल जाएगा आपको आज। हाँ नार्को टेस्ट होता है क्या? ओके ओके, होते होंगे बहुत सारे। हाँ लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखते चलना, मैं बोलूंगा एक एक, और आपको लिखना है। सबसे पहले, आपके फैमिली में टूथपेस्ट कौन सा यूज होता है? टूथपेस्ट, लिस्ट बना रहे हैं आज हम। आपको टूथपेस्ट का नाम लिख दो बस, कौन सा टूथपेस्ट आपके घर में यूज होता है। इधर नहीं लिखना है वीरेश महेश्वरी जी, इधर नहीं लिखना है कुछ भी, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है कुछ भी। मैं चैट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं बोला हूं, आप अपनी डायरी में लिखो बैठ के। ठीक है? तो टूथपेस्ट कौन सा यूज होता है लिखो। आपके घर में टूथब्रश कौन सा यूज होता है लिखो, टूथब्रश। नंबर 3, आपके घर में फेस वॉश कौन सा यूज होता है, फेस वॉश। नंबर 4, आपके घर में क्रीम कौन सी यूज होती है, क्रीम। नंबर 5, आपके घर में मॉइस्चराइजर कौन सा यूज होता है सर्दियों में। नंबर 6, आपके घर में वैसलीन कौन सी यूज होती है। नंबर 7, आपके घर में साबुन कौन सा इस्तेमाल होता है। नंबर 8, आपके घर में डिटर्जेंट कपड़ा धोने का कौन सा सर्फ या लिक्विड इस्तेमाल होता है। नंबर 9, आपके घर में कौन सा टॉयलेट क्लीनर यूज होता है। नंबर 10, आपके घर में कौन सा फ्लोर क्लीनर यूज होता है।
नंबर 11, आपके घर में कौन सा हैंड वॉश यूज होता है? नंबर 12, आपके घर में कौन सा शैम्पू यूज होता है? नंबर 13, आपके घर में कौन सा कंडीशनर यूज होता है? नंबर 14, आपके घर में कौन सा हेयर ऑयल यूज होता है? नंबर 15, आपके घर में कौन सा मसाज ऑयल यूज होता है? नंबर 16, आपके घर में कौन सा ग्लास क्लीनर यूज होता है? नंबर 17, आपके घर में कौन सी चाय पत्ती यूज होती है? नंबर 18, आपके घर में कौन सा कफ का सिरप इस्तेमाल होता है? 19, आपके घर में कौन सा गैस का सिरप इस्तेमाल होता है, कभी किसी को गैस बनती है तो? नंबर 20, आपके घर में कौन सा हेल्थ ड्रिंक यूज होता है? आपके घर में कौन सा प्रोटीन यूज होता है? आपके घर में कौन सा च्यवनप्राश यूज होता है? इसके अलावा आपके घर में कौन से मल्टीविटामिन कैप्सूल्स यूज होते हैं, यदि यूज होते हैं तो कौन से मल्टीविटामिन यूज होते हैं? इसके अलावा आपके खेतों में कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स? यदि आपके खेत हैं तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, राइट? मतलब ये सारे लिखते चल रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में कौन सा जेल यूज होता है दर्द वगैरह के लिए? आपके घर में कौन सी वुंड क्रीम यूज होती है, कभी जल जाए, कट जाए, छिल जाए तो कौन सी क्रीम यूज होती है? आपके घर में कौन से हार्ट के लिए कौन से अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हो आप, हार्ट के लिए, हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए? हार्ट प्रोटेक्शन के लिए आपके घर में कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं हार्ट को फिट रखने के लिए? आपके घर में कौन सा ब्लड प्यूरिफायर यूज किया जाता है खून साफ करने के लिए? आपके घर में बच्चों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन यूज किया जाता है, बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे कि बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, न्यूट्री लाइफ है, कौन सा यूज किया जाता है ये लिखना है आपको। आपके घर में कौन सा बर्तन साफ करने का बार यूज किया जाता है, यूटेंसिल बार, कौन सा यूज किया जाता है? विम का यूज किया जाता है, या ऑन एंड ऑन का यूज किया जाता है, या एम आई होम का यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है लिखना है आपको ये। लिखे सभी लोगों ने? अच्छा, टॉक्सिन्स को क्लीन करने के लिए आपके घर में क्या यूज किया जाता है, टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए टॉक्सिन क्लीनर आपके जल्दी शरीर। जल्दी में जल्दी जल्दी में लिख ना पाया सर। अच्छा, मैं दोबारा से बोल दूंगा, कोई बात नहीं, जहां छूट गया होगा, जो छूट गया उसको छोड़ दो, आगे का लिखते चलो, आगे का लिखते चलो, जो छूट गया उसको छोड़ दो, मैं दोबारा बोलूंगा तो उसको फिर कवर कर लेना। कौन सा टॉक्सिन क्लीनर आप यूज करते हो जो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, कौन सा टॉक्सिन क्लीनर यूज करते हो आप? यदि आपके घर में वजन कम करने का कोई प्रोडक्ट यूज किया जाता है वेट मैनेजमेंट के लिए तो कौन सा यूज किया जाता है वेट मैनेजमेंट के लिए, यदि किसी के घर में यूज हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है।
सर मेरे घर में तो सब पतले हैं, कोई यूज करता ही नहीं है। हाँ, तो फिर कोई इशू नहीं है। आपके घर में महिलाओं के लिए कौन से टॉनिक यूज किए जाते हैं? वुमेन के लिए टॉनिक मार्केट का साफी यूज करते हो या वुमेन कंपेनियन यूज करते हो? यदि किसी के किडनी में स्टोन है तो स्टोन्स को रिमूव करने के लिए कौन सा सिरप यूज करते हो? यदि आपके घर में स्टोन है किसी को, तो आप नीरी इस्तेमाल करते हो या यूरी प्लस इस्तेमाल करते हो या अपनी कंपनी का कोई दूसरा इस्तेमाल करते हो? यूरी फलस। जो भी है लिखते चलिए, नो इशू, लिखते चलो बस। अब आप फीवर किसी को आता है तो फीवर के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो अपने घर पे? दर्द के लिए आप कौन से कैप्सूल यूज करते हो पेन के लिए? अपने घर पे यदि कभी किसी को दर्द होता है तो आप कौन से कैप्सूल यूज करते हो पेन के लिए, दर्द के लिए? लिखिए। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मसल्स में दर्द है, कौन सा यूज करते हो आप कैप्सूल? आपके घर में कौन सा यूज होता है, लिखो। यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए कौन से प्रोडक्ट आप यूज करते हो, मेटफॉर्मिन या डायबालाइफ? लिखिए। बच्चों के लिए आप कौन सा ड्रॉप यूज करते हो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए? बच्चों की इम्यूनिटी के लिए आप कौन सी ड्रॉप यूज करते हो जिससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे? यदि आपके घर में कोई ड्रॉप यूज होती है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, लीवर के लिए, तो कौन सा यूज करते हो आप? आयुर्वेद यूज करते हो या कोई दूसरा यूज करते हो? लिखिए। स्ट्रेस को भगाने के लिए आप क्या यूज करते हो? बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस को भगाने के लिए क्या यूज करते हैं, लिखो जल्दी से। सिगरेट लेते हो, शराब लेते हो, बीड़ी लेते हो, या फाइट स्ट्रेस इस्तेमाल करते हो, या मार्केट का कोई प्रोडक्ट खाते हो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए? क्या इस्तेमाल करते हो जब किसी को यदि स्ट्रेस होता है घर में, तो स्ट्रेस के लिए क्या लेते हैं लोग? आपके घर में क्या यूज होता है, पूरी ईमानदारी के साथ लिखना है। क्या यूज किया जाता है स्ट्रेस के लिए? हम्म। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट। शेविंग क्रीम आप कौन सी यूज करते हो? शेविंग क्रीम, यदि आप शेविंग करते हो तो शेविंग क्रीम कौन सी यूज होती है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सारे, जो जो मैंने बोला अभी तक। मैं देख लीजिएगा, किसी का कोई छूट गया होगा तो दोबारा लिखिएगा। मैंने बोला टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो, टूथ ब्रश कौन सा यूज करते हो, फेस वॉश कौन सा यूज करते हो, क्रीम कौन सी यूज करते हो, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करते हो, वैसलीन कौन सी यूज करते हो, साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट कौन सा इस्तेमाल करते हो, टॉयलेट क्लीनर कौन सा इस्तेमाल करते हो, फ्लोर क्लीनर कौन सा इस्तेमाल करते हो, हैंड वॉश कौन सा लाते हो, शैम्पू कौन सा लाते हो, कंडीशनर कौन सा लाते हो, हेयर ऑयल कौन सा लाते हो, मसाज ऑयल कौन सा लाते हो, ग्लास क्लीनर कौन सा इस्तेमाल करते हो, चाय पत्ती कौन सी इस्तेमाल करते हो, कफ सिरप कौन सा इस्तेमाल करते हो, गैस का कोई सिरप कौन सा इस्तेमाल करते हो, फैमिली में कौन सा हेल्थ ड्रिंक यूज करते हो, कौन सा प्रोटीन यूज करते हो, कौन सा च्यवनप्राश यूज करते हो, कौन से मल्टीविटामिन्स लेते हो, कौन से एग्रो प्रोडक्ट यूज करते हो, कौन से जेल यूज करते हो दर्द के लिए, कौन सी वुंड क्रीम यूज करते हो जल जाए, कट जाए, छिल जाए घाव के लिए, कौन से हार्ट प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हो आपके घर में, खून को साफ करने के लिए कौन सा ब्लड प्यूरिफायर लेते हो, न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए क्या देते हो, घर में बर्तन साफ करने के लिए कौन सा यूज करते हो, उसके अलावा टॉक्सिन्स को क्लीन करने के लिए, जैसे टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो उन टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए आप क्या यूज करते हो टॉक्सिन्स के लिए, राइट? उसके बाद वेट मैनेजमेंट के लिए, यदि आपका वजन किसी का ज्यादा हो रहा है तो आपके घर में वजन कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? अच्छा, इसके अलावा
महिलाओं के लिए कौन सा टॉनिक यूज करते हो, है ना? और यदि किसी को स्टोन हो जाता है तो आपके फैमिली में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? यदि किसी को फीवर आता है तो क्या यूज करते हो? कोई दर्द होता है तो कौन से कैप्सूल्स या दवा यूज करते हो? किसी को डायबिटीज है आपके फैमिली में तो क्या यूज करते हो? यदि किसी की इम्यूनिटी वीक है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने फैमिली में अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? स्ट्रेस के लिए आप क्या यूज करते हो? शेविंग क्रीम आप कौन सी यूज करते हो? उसके बाद नेक्स्ट, जेंट्स लोग यदि कोई ताकत के लिए कोई कैप्सूल यूज करते हैं, जेंट्स लोग कोई पावर के लिए यदि कोई कैप्सूल यूज करते हैं तो आप कौन से यूज करते हो ताकत के लिए? इसके अलावा अपने डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? कौन सा चूरन खाते हो डाइजेशन के लिए? चूरन खाते हो या क्या इस्तेमाल करते हो डाइजेशन के लिए, या इम्यूनोथेरेपी खाते हो? क्या खाते हो आप अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए? राइट। उसके बाद यदि किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? जिनको जिनके एच बी कम है, जिनको खून की कमी है, एच बी की कमी के लिए आप क्या यूज करते हो? हीमोग्लोबिन की कमी के लिए आपके घर में क्या यूज होता है? यदि कभी किसी को आपके फैमिली में एलर्जी होती है तो आप क्या यूज करते हो एलर्जी के लिए? एलर्जी के लिए क्या आप यूज करते हो? यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? यदि लंग्स में किसी को प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में किसी को अस्थमा की शिकायत है, सांस फूलती है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? लिखते चलिएगा। यदि फैमिली में किसी को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट हैं, गांठें हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? क्या इस्तेमाल करवाते हो? यदि फैमिली में है तो, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आंतों को मजबूत बनाने के लिए आप कौन सा प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हो? आंतों को मजबूत बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, आपके गट को मजबूत रखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप अपने घर में कौन सा कैल्शियम इस्तेमाल करते हो? जो भी हमारे 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए कैल्शियम कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? इसके अलावा जब आपके घर में किसी की एड़ियां फट जाती हैं तो कौन सी हील क्रीम यूज करते हो? कौन सी हील क्रीम यूज करते हो जब एड़ियां फट जाती हैं तब? आंखों का कौन सा ड्रॉप आपके घर में इस्तेमाल होता है? आई ड्रॉप कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? नेजल स्प्रे यदि यूज होता है आपके घर में तो कौन सा स्प्रे यूज होता है? सैनिटरी पैड्स आते हैं वुमेन्स के, तो कौन से आते हैं, कहां से लेके आते हो आप सैनिटरी पैड्स? कौन से यूज होते हैं, लिखो। सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए कौन से यूज करते हो? यदि कभी एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो एसिडिटी के लिए? नसों की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, नसों में प्रॉब्लम हो रही है, नसों में खिंचाव हो रहा है, तो नर्व्स कॉम्प्लिकेशन के लिए, नसों के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? जिनका कई कई दिन तक पेट साफ नहीं होता, पेट साफ करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? अपना कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या यूज करते हो जब आपके फैमिली में किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो? यदि फैमिली में किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइल्स के लिए आप क्या यूज करते हो? यदि डॉक्टर ने विटामिन सी रिकमेंड किया हुआ है कि विटामिन सी की कमी हो रही है आपके शरीर में, तो कौन सा प्रोडक्ट आप लेते हो? अपने बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए, शरीर में खनिजों की कमी ना हो, उसके लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो मिनरल्स के लिए? यदि आपके फैमिली में किसी को चेहरे पे झाइयां हैं तो स्किन रिपेयरिंग के लिए आप कौन सी क्रीम यूज करते हो स्किन रिपेयरिंग के लिए? यदि आपके फैमिली में किसी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो डार्क सर्कल्स के लिए आप कौन सी क्रीम यूज करते हो आपके फैमिली के अंदर?
आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो उसके लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? डार्क सर्कल्स के लिए। इसके अलावा यदि आपके घर पे कोई भी प्रीवी वॉश टाइप का कोई प्रोडक्ट आता है जो यूज करते हैं अपना वॉशिंग के लिए, सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, तो कौन सा आप हाइजीन वॉश कौन सा यूज करते हो? हाइजीन वॉश जैसे प्रीवी वॉश आता है हमारा, और भी मार्केट में आते हैं, कौन सा यूज करते हो आप? आपके घर में कौन सा टेल्कम पाउडर यूज करते हो आप? टेल्कम पाउडर, आपके ड्रेसिंग टेबल पर टेल्कम पाउडर कौन सा रखा हुआ है जो आप इस्तेमाल करते हो? आपको आंवला ऑयल यूज करने की आदत है, आपको आदत है कि सर मैं तो आंवला ऑयल यूज करता हूं, तो कौन सा यूज करते हो? यदि आप आंवला ऑयल यूज करते हो तो, आप यदि स्क्रब यूज करते हो, आपको स्क्रब यूज करने की आदत है, तो कौन सा स्क्रब यूज करते हो आप? चलो, इतने ही काफी है। आज मैंने आपको 64 बताए कॉम्बिनेशन, 64 चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। 64 चीजें, 64 चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। अब आप लोग ईमानदारी से अब जल्दी से चेक करके बताओ, संख्या लिखो, संख्या। आप लोग इसमें से कितने प्रोडक्ट, 64 मैंने बोले आपको, 64 में से कितने प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी के यूज करते हो? आउट ऑफ 64, चलो चेक कर लेते हैं नाउ। इट्स अभी काम तो अब असली चालू हुआ है। गिनो जल्दी से, कौन सा अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, चेक करो फटाफट से। अपनी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, चेक करो जल्दी से बता दो। कितने प्रोडक्ट इसमें से आप यूज करते हो? मैंने 64 बताया, अब संख्या लिखो। वैशाली कांबले मैम लिखती हैं सर सारे इस्तेमाल करते हैं। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट। मेरे घर में भी भाई साहब इनमें से जो चीज यूज नहीं होती है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो यूज नहीं होती, बाकी सारे अपने यूज होते हैं। इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लिस्ट बनवा पाया हूं। चलो अब आप लोग बता दो इनमें से कितने कितने इस्तेमाल करते हो जल्दी से, फिर टाइम खत्म हो रहा है। लिस्ट बनाई होगी आप लोगों ने। अपने कितने प्रोडक्ट यूज करते हो आउट ऑफ 64? संख्या लिख दो, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 64, 60, लिखो जल्दी जल्दी से, फास्ट। और यदि नहीं करते हो, नहीं करते हो, तो अब करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, कई सारे फायदे बताए। अपने प्रोडक्ट यूज करने के मैंने आप लोगों को फायदे बताए। क्यों यूज करने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स? एक बार रिपीट करेंगे क्या? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। मैं आपको फिर वापस से एक बार 5 जो बेनिफिट्स मैंने बताए थे वो वापस से रिपीट कर देता हूं। अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने का सबसे पहला फायदा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट का टेस्ट हमें खुद पता चल जाता है। और जब उस प्रोडक्ट के बारे में हम किसी से बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हमारे इस प्रोडक्ट का टेस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। पहला बेनिफिट, हम यदि अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको सेल भी हम आराम से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें खुद की खरीदारी के ऊपर पैसा वापस आता है, विच इज कॉल्ड सेविंग। सेविंग के रूप में पैसा वापस आता है। यदि आप महीने का सामान 5,000 का बाजार से खरीदते हो तो 5,000 गया, लेकिन वही 5,000 का सामान आप यहां से खरीदते हो तो उसके ऊपर कम से कम मोटा मोटा 1,000 रुपए आपके बच जाएंगे, 1,000 रुपए वापस आपके खाते में आ जाएंगे। और एक कहावत होती है, बचाया हुआ पैसा भी कमाया हुआ पैसा होता है। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको देख के आपकी टीम के लोग भी अपनी कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। और उससे फायदा यह होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके आपका एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है, जो लोग अपने घरों में अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हो तो भी आपको इनकम लगाता रहेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यदि आपकी टीम में 1,000 लोगों का एक नेटवर्क बन गया है, आपकी टीम में 1,000 लोग आ गए हैं,
जो सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए 2-2 हजार रुपए महीने का भी साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2 हजार रुपए महीने का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका टर्नओवर हो गया 20 लाख महीने का। आपकी उम्र हो गई 70 साल, पासवान जी, आपकी उम्र 70 साल हो रही है, आप रजाई में मजे से पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और आपके घर में टक से 2 लाख रुपए आपके खाते में आ जाते हैं हर महीने। किस बात के? लोग, कोई नहा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई टूथपेस्ट कर रहा है, कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, कोई खांसी का सिरप पी रहा है, कोई लीवर का पी रहा है, और पासवान जी के खाते में टक से 2 लाख रुपए। अब बताओ पासवान जी, कोई टेंशन आएगी? नौकरी करने जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, खेत पे काम करने जाना पड़ेगा? नहीं। लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसा आएगा। बट इट विल हैपन ओनली इन दैट केस व्हेन यू आर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि आपकी टीम वही यूज करेगी जो आप यूज करोगे। यदि आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम कभी अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेगी। नमस्कार सर। यस, नमस्कार जी, बोलिए भारती जी। सर मैं अपनी बात बताऊं। बोलिए। मैं इस कंपनी के, आपको पता है कि मेरी दुकान किस चीज की है, ये तो हम्म, आपको बिल्कुल ही पता है। बिल्कुल पता दूसरी है बात, जी। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट जो यूज करता हूं वो अपनी MI लाइफ स्टाइल के करता हूं। क्या बात है, देखो, बहुत टॉयलेट सुंदर। क्लीनर। दूसरी बात, हम्म। ये प्रोडक्ट की खासियत है जो कि लोग तो मेरे साथ टिके नहीं, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट की खातिर इस कंपनी में टिका हुआ हूँ और हम्म। लोगों को यूज कराता हूँ वाह और वाह, खुद यूज करता हूँ। बहुत सुंदर। आपने रिजल्ट भी लिए? अच्छा, क्या क्या रिजल्ट आपने लिए, चलो आप बता दो जल्दी से, रिजल्ट क्या क्या लिए आपने? सबसे पहले तो मैडम को क्या प्रॉब्लम थी ये बताओ आप। देखो मैं बताऊं, मैडम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी ओवरी में सिस्ट थी बहुत बड़ी। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम थी, उनकी किडनी में जो है स्टोन। स्टोन था। हम्म। जब आपसे मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने अपनी मैडम के ऊपर ही ये प्रोडक्ट यूज किए। हम्म। आज वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक है, और एक पैसे की कोई दवा नहीं खाती है, जबकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था कि बिना ऑपरेशन के ये गांठ निकलेगी नहीं। हम्म। आज बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी ओवरी में महिलाओं नहीं को, थी वो, यूट्रस में थी वो, यूट्रस में रस हाँ, वाली थी। और ऐसी बहुत सारी महिलाओं को मैंने आपके द्वारा हम्म। प्रोडक्ट दे देकर ठीक कराया है और वो बिल्कुल ठीक है आज भी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और वो जो थे, जो आने वाली जो मैडम थी, क्या नाम है उनका? शशि, शशि मैडम। उनको कितनी शशि प्रॉब्लम थी? मैडम, उनके कितनी उनके तो सारी बहुत गांठें थी? बहुत सारी गांठें थी, उनके तो कम से कम 10-11 गांठें थी सर। डॉक्टर्स और ने वो, बोल दिया था ऑपरेशन के अलावा फंदा ही नहीं छूटेगा। 8-10 गांठें थी उनके यूट्रस के अंदर, और सारी की सारी खत्म हो गई। और उन्होंने भी ये शर्त लगा करके हमसे दवा ली थी, प्रोडक्ट यूज किए थे कि अगर प्रोडक्ट ने फायदा नहीं किया तो मैं आपसे अपने पैसे ले लूंगी। हाँ, फिर और मांगने आई हमने पैसे गारंटी के वापस। साथ कह दिया कि आप जो है शिद्दत के साथ इन प्रोडक्ट को जैसे बताया जाए वैसे यूज करती जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल फिट है। अच्छा, आपकी बिटिया को भी प्रॉब्लम हुई थी शायद ये? बिटिया बिटिया की भी, हाँ, रिपोर्ट बिटिया आपने के भी भेजी थी प्रॉब्लम मुझे। थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। और आज भी मेरी बिटिया जो है आपसे ऑनलाइन भी, उसके पास मेरठ में पढ़ती है वो, उसके पास भी मैं प्रोडक्ट ऑनलाइन आपसे भिजवाता हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सुना। अच्छा, आपने टूथपेस्ट के बड़े शानदार रिजल्ट लिए, टूथपेस्ट का क्या रिजल्ट लिया, थोड़ा सा बताओ ना एक बार। टूथपेस्ट के सर बहुत सारे रिजल्ट हैं। एक देखो, मेरे यहाँ दूध देने वाला आता है, उसकी घरवाली के प्रॉब्लम थी, तो जब मैंने उसको अपनी पेस्ट दी तो पहले तो उसकी घरवाली ने ये कहा ये क्या उठा लाई, ये तो बेकार है बिल्कुल। और जब उसने 2 4 6 10 दिन यूज की, उसको रिलीफ मिला, फायदा मिला। अब वो अपने आप बोल बोल करके टूथपेस्ट मंगाती है हमारे यहाँ से, और आज भी यूज कर रही है और बिल्कुल एकदम सही है। उसके दांत वगैरह, और दांतों में पानी लगता था, बदबू आती थी उसके। मैंने खुद भेजे, अभी दिल्ली भेजे प्रोडक्ट मैंने, अभी अभी हाँ, पासवान जी ने दिल्ली पर पेस्ट भिजवाए अभी। मेरी साली ने 2-2.5 हजार रुपए खर्च कर दिए। दांतों में प्रॉब्लम थी, यूज करती थी, किसी कारणवश उसकी पेस्ट जो है खत्म हो गई, तो 2-2.5 हजार रुपए खर्च कर चुकी, कोई फायदा नहीं मिला। फिर आपके द्वारा ही मैंने जो है दो जो है पेस्ट आपके द्वारा भिजवाए थे ऑनलाइन, आज वो बिल्कुल ठीक है। हम्म। तो सबसे कहने की बात यही है
कि जब तक तुम कोई चीज यूज नहीं करोगे तब तक आपको किसी चीज का रिजल्ट मालूम नहीं पड़ेगा। देखो, मेरी ये दुकान है और यहाँ ये देखो, ये आयुष दुकान दोनों तो खुले हुए वीडियो तो ऑन करो ना, वीडियो बंद है आपकी। वीडियो तो चालू करो, तभी तो दिखाई देगी लोगों को आपकी दुकान। देखिएगा हमारे भारती जी की दुकान दिखाते हैं कपड़े की, और कपड़े की दुकान पे दवाइयां बेचते हैं भारती जी। देखिए सर, हाँ, ये हुई बात, ये हुई ना। अभी मैं स्पॉटलाइट दे ये देता हूँ। ये ये सारे के सारे प्रोडक्ट देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं सामने, दिखाई दे रहे हैं। ये माँ देखो भृंगार खुले हुए से। हैं, ये देखो, एक ये हाँ, दिखा दिया, और देखो ये भी खुला हुआ है। मैं लोगों को इसमें से रोजाना 2-4 महिलाओं को, आदमियों को खिलाता हूँ। ये खिला सारे खिला के के। सारे प्रोडक्ट, ये देखो ये भी खुला हुआ है, ये ये भी खुद खुला भी हुआ है। खाते हैं, खाते भी हैं, और मैं खिलाते भी हैं। और मैं खुद यूज करता हूँ इन्हें। हम्म। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आप बेहतरीन तो आज प्रोडक्ट ऐसे है। लग रहे हो जैसे दुबई के शेख लग रहे हो आज आप। ठंड चलिए, बहुत है, काम बहुत करना पड़ता है दुकान में, नहीं साफ नहीं, सफाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कहने का दुबई के मतलब साथ ये है भारती जी मुझे। आपकी यस, मुस्तकिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम्म। भारती जी बिल्कुल दुबई के स्टैक लग रहे हैं सब। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा है, आज समय की देखो थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं मीटिंग को यहीं पे क्लोज करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट के कमाल के रिजल्ट है। लेकिन एक काम करेंगे, चलो अब आप लोगों को इतना आपने बोलना चालू कर दिया है, तो कल कल हम 7 बजे से 8 बजे तक ये जो हमारा सेशन होता है, उसमें हम पहले आधा घंटा हम सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट देखेंगे। किन किन लोगों ने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं, उनके रिजल्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग अपने अपने रिजल्ट बताइएगा, किस किस प्रोडक्ट के आप लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। उसके बाद फिर हम छठवें पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो कल ढूंढ के लेके आना जो जो रिजल्ट आप लोगों ने लिए हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, कल सबके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब लोगों को पता चले कि हमारे पास कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। डन। तो चलो, अब मुलाकात होगी आप लोगों से आज शाम को 6:30 बजे से। अपना जो बिजनेस प्लान होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप कनेक्ट करवा सकते हो डेली। और मैं तो बोलता हूं, एक दो व्यक्ति को साथ में लेके बैठा करो, चल भाई तुझे पैसा कमाने का जुगाड़ दिखाता हूं, और प्लान दिखवाओ। तो शाम को 6:30 बजे मिलेंगे हम लोग। और लीडर्स लोग अपनी मुझे लिस्ट भेजेंगे, आज आपके ट्रेनिंग में कौन कौन लोग थे, मुझे एक बार लिस्ट भेजेंगे अपनी फटाफट से व्हाट्सएप के ऊपर। सभी को नमस्कार। आज सोहेल साहब बहुत दिन के बाद आए हुए हैं सब। नमस्कार।